कहानी की शुरुआत होती है साल 2028 में, जब लॉस एंजलिस की सड़कों पर पानी को प्राइवेट कर दिए जाने की वजह से जबरदस्त रायट्स भड़क उठे। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाने के लिए दो पेशेवर क्रिमिनल भाई सैम और मैक्स अपने साथियों रॉय और टॉमी के साथ मिलकर एक बैंक लूटने पहुंच गए। पर वहां एक दिक्कत आ खड़ी हुई, क्योंकि बैंक के एम्प्लॉइज के पास वॉल्ट तक पहुंचने का कोई एक्सेस ही नहीं था। तभी सैम के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि रायट्स की वजह से सारे अमीर लोग अपने कीमती सामान को छुपाने के लिए अपने एम्प्लॉइज को भेज रहे थे, इसलिए भाइयों ने तय किया कि वो बैंक की बजाय इन्हीं क्लाइंट्स को लूटेंगे। लूटपाट के दौरान मैक्स ने एक आदमी की जेब से एक बहुत कीमती पेन निकाल लिया। उस आदमी ने मैक्स को चेताया भी कि ऐसी चीज चुराना बहुत बड़ी गलती साबित होगी, मगर मैक्स ने उसकी एक न सुनी। भागने के लिए उन्होंने एक दीवार को उड़ा दिया ताकि किसी गली से निकल सकें, लेकिन पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला और उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में टॉमी मारा गया, जबकि रॉय और मैक्स बुरी तरह घायल हो गए। मैक्स की हालत सबसे ज्यादा गंभीर थी और वो सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि सैम ने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट के दम पर ज्यादातर गोलियां खुद अपने ऊपर झेल ली। इस मुसीबत से निकलने के लिए सैम ने होटल आर्टेमिस को कॉल किया, जो एक ऐसा खुफिया हॉस्पिटल था जहां सिर्फ क्रिमिनल्स का इलाज होता था। इस होटल को एक नर्स चलाती थी जिसे मेडिकल साइंस की तो काफी अच्छी नॉलेज थी, लेकिन अपने एक फोबिया की वजह से वो खुली जगहों में जाने से डरती थी और इसी वजह से पिछले 20 साल से वो होटल से बाहर ही नहीं निकली। सैम को यह बताने के बाद कि उनके लिए कमरे खाली थे, नर्स ने अपने मरे हुए बेटे की एक तस्वीर को कुछ देर निहारा, फिर अपने हेडफोन्स पर म्यूजिक चलाकर कमरे तैयार करने के काम में जुट गई। उस वक्त होटल में दो और क्रिमिनल्स ठहरे हुए थे और दोनों ही उन कोड नेम्स से जाने जाते थे जो नर्स ने उन्हें दिए थे। इनमें से एक थी नाइस, एक इंटरनेशनल असैसिन, और दूसरा था बिली, एक बदतमीज आर्म्स डीलर। ये होटल सबसे नई हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी से लैस था और नर्स अपने टैबलेट पर हर गेस्ट की लोकेशन तक ट्रैक कर सकती थी। यहाँ कुछ बेहद सख्त नियम भी थे, जैसे किसी दूसरे गेस्ट को न मारना, कोई पिक्चर्स या वीडियोस न बनाना, कोई हथियार साथ न लाना और मेंबरशिप का पैसा पहले ही चुका देना। नए गेस्ट्स के आते ही नर्स ने म्यूजिक बंद कर दिया, मगर उन्हें तब तक एक गेट के पीछे ही रोके रखा जब तक वो सारे नियम पूरे न कर लें। रॉय ने बेमन से अपना हथियार वहाँ छोड़ दिया, लेकिन जब उनकी कलाई पर लगी उस चिप को स्कैन करने की बारी आई जो साबित करती कि वो मेंबर थे, तो सिर्फ दोनों भाई ही इस टेस्ट में पास हुए, क्योंकि रॉय का निशान नकली निकला। एक्सेस से इनकार होते ही रॉय आग बबूला हो गया और सैम पर हमला करने के लिए उस पर झपट पड़ा। तब नर्स के पास एवरेस्ट को बुलाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा, जो उसका निजी असिस्टेंट और सिक्योरिटी था। एवरेस्ट ने बड़ी आसानी से रॉय को दबोचा और एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर दिया, फिर उसे होटल से बाहर ले गया। दोनों भाइयों को होटल के अंदर अलग कोड नेम्स दे दिए गए। नर्स उन्हें एक कमरे में ले गई ताकि उनका इलाज शुरू कर सके। इलाज से पहले सैम ने वो खूबसूरत पेन मैक्स से ले लिया और फिर नर्स ने एक रोबोट आर्म की मदद से मैक्स का ऑपरेशन शुरू किया। तभी राइट कंट्रोल की वजह से अचानक बिजली चली गई, मगर नर्स जरा भी नहीं घबराई, क्योंकि इस इमारत का अपना जनरेटर था जिसने उसके ये कहते ही बिजली वापस ला दी। अब वो उस 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करके मैक्स के लिए एक नया लिवर बना सकती थी। इधर एवरेस्ट ने रॉय को एक पुल के नीचे छोड़ दिया और तभी नर्स का कॉल आया, जिसमें उसने एवरेस्ट से कहा कि लौटते वक्त वो जनरेटर भी देख ले। इसी ध्यान भटकने का फायदा उठाकर रॉय ने पीछे से एवरेस्ट पर छलांग लगाई और उसका गला घोंटने की कोशिश की, मगर एवरेस्ट ने उसे झटके से गिरा दिया और चेताया कि अगर उसने इस होटल के बारे में किसी को बताया तो वो उसे ढूंढ निकालेगा। नर्स ने नाइस और बिली के घावों की जांच की और उसके जाने के बाद नाइस ने अपने क्लाइंट को कॉल करके इस काम के और पैसे मांगे, क्योंकि अपने टारगेट के करीब पहुंचने के लिए उसे खुद को गोली मारनी पड़ी थी, और क्लाइंट मान भी गया। वापस कमरे में नर्स ने सैम को बताया